कॉनिक में मिल जाती हैं। ये शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। प्रतिदिन के मोटिवेशन के लिए जरूरी है प्रतिदिन का परिणाम। यदि प्रतिदिन के परिणाम आपके सामने नहीं है लालो, प्रतिदिन का मोटिवेशन नहीं रहेगा। जरूरत है तो आप प्रतिदिन अपने परिणाम डायरी में नोट करिए, क्योंकि कभी कभी हमारा दिमाग तब हमारी मदद करना बंद कर देता है जब हमारे दिमाग को यही पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, हमने क्या छोड़ दिया। मैं सभी लाल लालियों से हाथ जोड़कर एक और विनती कर रहा हूं, जैसे नोट्स की विनती की है, एक डायरी मेंटेन करने की आदत डालिए, क्योंकि तुम्हें कोई व्यक्ति प्रतिदिन देख नहीं रहा है, तुम पर कोई निगाह नहीं रख रहा है। एक डायरी बनाइए, डायरी में अपने परिणाम बताइए और डायरी के आधार पर अपने लक्ष्य तय करिए। मैं आपको दावा करता हूं कि यह ऑर्गेनाइज तैयारी आपको सिलेक्शन तक लेकर चली जाएगी। ये कई लाल लालियों का दुख होगा कि कभी कभी तैयारी के समय अकेला महसूस होता है। ऐसा लगता होगा कि पूरी दुनिया आपको अब धोखा दे रही है। दुनिया छोड़ दीजिए, घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात यहां पर याद दिलाना चाहूंगा कि यहां एक पोयम मुझे याद आ रही है, जापानी कविता है लामचा। इस पोयम को पढ़िएगा और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप सबसे खराब परिस्थिति में होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, जब आप मुश्किलों में होते हैं, वही तो समय है अपने आप से लड़ने का। यदि मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आप टेबल के सामने बैठ जाइए, किताब खोलिए, पढ़िए नहीं, पर हिलना मत, मोबाइल को हाथ मत लगाना। अंदर जिद पैदा करिए कि नहीं, मैं अगर आप मुझे मन कह रहा है कि नहीं पढ़ना है, तो फिर आप ये भी तय कर लीजिए कि हम दूसरा काम भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। सरेंडर तो मन को करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं लालो, देखो मन क्या है। हमारे दिमाग में 3 कमरे हैं। हमारे दिमाग में 3 कमरे हैं। एक है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हमारी हेमिस्फीयर, ये वो बातें हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। एक है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा ये वो बातें करता है जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। और एक है हाइपोथैलेमस, यही है मन, यही है मन, यही है दिल, यही है सारे हार्मोन से लेकर सभी की जड़ यही है। यही है अच्छे बुरे, खुशी नफरत, दुख सुख, सब की जड़ यही है। इसलिए अपने आप से कहिए कि तुम्हें बुरा लगा ना, तुम्हें नहीं बुरा लगा, हाइपोथैलेमस को कहो, हाइपोथैलेमस ज्यादा सीरियस मत लो, इस पृथ्वी पर कोई बचने नहीं आया है, सभी को निकलना है। बहुत खुश हुआ है, हाइपोथैलेमस से को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी ये समय बदल सकता है, इसलिए अडिग रहो, निश्चित रहो, और थोड़ा बहुत तनाव तो चलता है, उस तनाव से लड़कर फिर खड़े होने के लिए ही आपको अपने मन से लड़ना होगा। और लड़ने का तरीका क्या है? आप जिद करिए कि नहीं, मैं यही चाहता और यही होगा। इसे सच में जरूर फॉलो करिएगा। हम नेक्स्ट में इसी टाइप की किन्हीं बातों पर फिर चर्चा करेंगे। आप कमेंट्स करके बताते चला करिए कि कौन से विषय को आप अनफॉर्मल बातों के रूप में चाहते हैं। कमेंट्स करते चलिएगा, लाइक करते चलिए, शेयर जरूर करिएगा। बाय, गुड डे।